हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास बाउंड्रीज, मिड पॉइंट, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज पर डिटेल में डिस्कस करते हैं तमाम की तमाम चीज़ों को। सो लेट्स स्टार्ट। चलो भाई, मेरे पास यहाँ पर एग्जाम्पल मौजूद है। एग्जाम्पल में मैंने एक कॉलम लिया है क्लास इंटरवल का और फ्रीक्वेंसी। ये दो चीज़ें हमें पता है और इस पर हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। क्लास बाउंड्रीज पर भी हमने डिस्कशन किया था, लेकिन साथ साथ लेके चल रहा हूँ इसको दोबारा से। अच्छा भाई, यहाँ पर करना क्या आपने, सबसे पहले आपकी जो क्लास बाउंड्रीज है वो कैसे बनेगी लास्ट क्लास में डिटेल में बता चुका हूँ। स्किप करना चाहते हैं जो लोग देख चुके हैं वो स्किप करके आगे बढ़ जाए। अच्छा भाई, यहाँ पर क्या था भाई, 40 में से मुझे 39 माइनस करना है। 1 आएगा, 1 को 2 से डिवाइड करूंगा, 0.5 आएगा। उस 0.5 को इसमें से लेस करना है, इसमें ऐड करना है। ठीक है, जल्दी से हम इसको बना लेते हैं। तो ये हो जाएगी भाई, पहले हमारे पास 34.5 और यहाँ पर होगा भाई 39.5। ऐसे यहाँ पर होगा भाई 39.5 और 44.5। फिर स्टार्ट होगा भाई 44.5 और ख़त्म होगा भाई कहाँ पर, ये 49.5। ठीक है, और ये स्टार्ट होगी हमारी लास्ट क्लास बाउंड्री 49.5 से आपके पास 54.5। ठीक है, चले भाई अब बात करते हैं मिड पॉइंट पर। मिड पॉइंट या मिड वैल्यू भी हम इसे कहते हैं। भाई मिड पॉइंट या मिड वैल्यू क्या होता है, आपकी क्लासेस का जो एवरेज है उसे हम कहते हैं मिड पॉइंट या मिड वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब हम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप इसके लिए क्लास बाउंड्रीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप इसके लिए क्लास इंटरवल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों से आपका एवरेज सेम निकलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहां पर देखूं करना क्या है आपने, आपकी जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है, चाहे इसकी ले चाहे इसकी ले, लोअर लिमिट या अपर लिमिट दोनों को ऐड करें और डिवाइड बाय 2 कर दें। सिंपल, आपका एवरेज निकल आएगा, वही आपका मिड पॉइंट या मिड वैल्यू कहलाएगी। चलो भाई, यहां पर मैंने ये सारे मिड पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए हैं। तरीका क्या था, आपने लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, चाहे आप क्लास इंटरवल से करें या क्लास बाउंड्री से करें। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं और डिवाइड बाय 2 करता हूं तो मेरे पास आएगा 37। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करूंगा तो आएगा 42। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करूंगा तो आएगा 47 और इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मेरे पास आएगा भाई 52। चलें, ये तो हो गया मिड पॉइंट या मिड वैल्यू। चलो भाई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नाम से जाहिर है कि यहाँ पे रिलेशनशिप की बात हो रही है और किस चीज का रिलेशन किसके साथ देखना है, आओ उस बात को जरा समझते हैं। तो यहाँ पहला काम तुम्हें ये करना होगा कि ये जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है इसका सम कर लो। तो कितना बनेगा, 10 3 13 2 15 और 5 20, यानी ये हो गया टोटल 20। लेट्स से आपके पास जो ये डेटा है ये है आपके मार्क्स, ठीक है, और ये है स्टूडेंट्स की क्वांटिटी। फ्रीक्वेंसी क्वांटिटी को बताती है, तादाद को बताती है ना। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि किसी स्टूडेंट ने 35 से 39 इसके बिटवीन मार्क्स लिए तो ऐसे स्टूडेंट कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि हर एक ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल से परसेंटेज कितना है, यानी जिन स्टूडेंट के मार्क्स इसके बिटवीन हैं उसका परसेंटेज टोटल स्टूडेंट्स के अंदर कितना है, यानी उसका प्रोपोर्शन टोटल में कितना है या उसका रेशो टोटल के अंदर कितना है। तो क्या करेंगे, सिंपली हर फ्रीक्वेंसी को उठाएंगे और टोटल फ्रीक्वेंसी से उसको डिवाइड करेंगे तो जवाब जो मिलेगा मुझे वो डेसिमल में मतलब रेशो में मिलेगा। ठीक है, और रेशोज का सम किसके बराबर होता है, 1। तो इसी वजह से जब मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का सम करूंगा तो टोटल में क्या आएगा, मेरे पास 1 आएगा। आप देखेंगे इसको होते हुए। आओ पहले करके समझाता हूं। पहला क्या काम करना है आपने, 3 को आप डिवाइड करो किससे, 20 से, यानी आपने यहां पर क्या करना है, 3 डिवाइड बाय 20 और यहां पर क्या होगा नेक्स्ट में 10 डिवाइड बाय 20। ठीक है, आगे इसका आंसर लिखूंगा मैं यहां पर। और ऐसे ही यहां पर क्या होने वाला है भाई, आपके पास 2 डिवाइड बाय 20 और ऐसे ही यहां पर क्या होगा भाई 5 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, चलो अब इसको बारी बारी में कैलकुलेट करता हूं। देखो यहां पर क्या होने वाला है, 3 को डिवाइड बाय 20 करूंगा तो ये आएगा भाई मेरे पास 0.15। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करूंगा ये आएगा भाई मेरे पास 0.50 और यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये आएगा भाई मेरे पास 0.10 और इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये आएगा भाई मेरे पास 0.25। ठीक है, अब इसका मतलब है, क्या मतलब है, देखो इसका मतलब क्या है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी तादाद 3 है, जिनके मार्क्स इसके बिटवीन हैं, वो टोटल स्टूडेंट्स में से कितना परसेंट है, 15%। अब परसेंट कैसे बता पा रहा हूं मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये हो जाएगा मेरा 15%। बेटा मतलब समझो, बात का मतलब समझ में आना चाहिए कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स इसके बिटवीन हैं, ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद
पूरी क्लास में कितनी है? 15% है। होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी तादाद कितनी है भाई? 10, जिनके मार्क्स इसके बिटवीन है, ऐसे स्टूडेंट्स कितने परसेंट हैं आपके पास भाई? 50%। ठीक है, दिख रहा है ना भाई, आधे, 20 में से आधे तो वो बच्चे हैं ना हमारे पास जिनके मार्क्स इसके दरमियान में, तो वो 50% ही तो बनता है। रेशो में क्या बनेगा आपका? 0.5, इसी को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, नथिंग एल्स। अच्छा, अब यहां पर क्या बनेगा भाई आपके पास? ये होगा 10%, ठीक है, और ये बनेगा आपका 25%। अगर आप यहां पे सम करोगे तो इसका जवाब 1 होगा, और इसका सम करोगे तो ये जवाब आएगा आपके पास 100%। सिंपल सी बात है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, सारे रेशियोज को प्लस करोगे तो वहां पे हमेशा 1 मिलेगा, परसेंटेजेस को प्लस करोगे तो वहां पे 100 मिलेगा, क्योंकि रेशियोज के लिए बेस क्या होती है? 1, और परसेंटेजेस के लिए बेस क्या होती है आपकी? 100। दैट्स व्हाई ऐसा हो रहा है। होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसमें मोर देन और लेस देन सारे केसेस को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।